बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 8.12 एंड 8.13। फर्स्ट हम थ्योरम 8.12 को डिस्कस करते हैं। एनी सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स इज लीनियरली ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन लैम्डा लेस देन और इक्वल टू म्यू। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि ऑर्डिनल नंबर्स का कोई भी सेट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होता है। ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हर वेल ऑर्डर्ड सेट को एक सिंबल असाइन किया जाता है और उस सिंबल को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं उस वेल ऑर्डर्ड सेट का। सो ऑर्डिनल नंबर्स के सेट को लीनियरली ऑर्डर्ड प्रूव करवाने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि इस सेट में से अगर हम ऑर्डिनल नंबर्स का कोई भी पेयर लें तो वो कंपेरेबल हो। सो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट स्टाइलिश ए बी अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स की हमने एक कलेक्शन ली है स्टाइलिश ए। अब देखें कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि ऑर्डिनल नंबर्स जो है वो एक वेल ऑर्डर्ड सेट का डिफाइन किया जाता है। सो अगर इस कलेक्शन में हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं, लेट्स से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं इस कलेक्शन में। तो इन ऑर्डिनल नंबर्स के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट होंगे जिनके ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इस कलेक्शन में हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर है लैम्डा 1, तो इस लैम्डा 1 के कोरिस्पोंडिंग एक वेल ऑर्डर्ड सेट होगा जिसका ये ऑर्डिनल नंबर है। इसी तरह से इस कलेक्शन में अगर हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर है लैम्डा 2, तो इस लैम्डा 2 के कोरिस्पोंडिंग भी हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट होगा जिसका ये ऑर्डिनल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कलेक्शन है ऑर्डिनल नंबर्स की, तो इस कलेक्शन के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट की भी कलेक्शन होगी कि इस कलेक्शन में जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है, दूसरी कलेक्शन में जो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं उनके ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। सो उस कलेक्शन को हम स्टाइलिश बी का नाम दे रहे हैं। लेट स्टाइलिश बी बी द कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स। नाउ लेट लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। हमने प्रूव ये करना है कि स्टाइलिश ए, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स है, ये लीनियरली ऑर्डर्ड है। सो इसके लिए हमने इस कलेक्शन में से दो आर्बिट्रेरी ऑर्डिनल नंबर्स लिए। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो ऑर्डिनल नंबर्स का पेयर है ये कंपेरेबल है, मींस के इनमें से कोई एक दूसरे को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, सो लेट लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। अगर ये हमारे पास दो ऑर्डिनल नंबर्स हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास इस कलेक्शन में से दो वेल ऑर्डर्ड सेट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश बी सच दैट lambda is ordinal number of A and mu is ordinal number of B. Since A and B are well ordered sets, so either A is similar to B or A is shorter than B and A is longer than B. हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर A और B दो well ordered set हों, then there will be three possibilities. Either A is similar to B, A is shorter than B or A is longer than B. So first केस ले रहे हैं हम। If A is similar to B, अगर A B के सिमिलर हो तो उस केस में A और B का जो ऑर्डिनल नंबर है वो सेम होगा। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि दो वेल ऑर्डर्ड सेट का ऑर्डिनल नंबर उस वक्त सेम होगा जब वो सिमिलर होंगे। सो फर्स्ट केस में अगर A B के सिमिलर है तो इनका जो ऑर्डिनल नंबर है वो सेम होगा। सेकंड केस है इफ़ A इज़ शॉर्टर देन B। अगर A B से शॉर्टर हो तो A का ऑर्डिनल नंबर B के ऑर्डिनल नंबर से लेस होगा, एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा लेस देन म्यू। इस केस में जो लैम्डा है वो म्यू को प्रीसीड कर रहा है। थर्ड केस है इफ़ A इज़ लॉन्गर देन B। अगर A B से लॉन्गर हो तो A का ऑर्डिनल नंबर B के ऑर्डिनल नंबर से ग्रेटर होगा, एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा ग्रेटर देन म्यू। और इस केस में हमारे पास लैम्डा या म्यू जो है वो प्रीसीड कर रहा है लैम्डा को। ठीक है,
So for any two ordinal numbers lambda mu belongs to stylish A, either lambda is equal to mu or lambda less than mu or lambda greater than mu, hence स्टाइलिश ए इज लीनियरली ऑर्डर्ड। और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि स्टाइलिश ए जो हमारे पास कलेक्शन है ऑर्डिनल नंबर्स की, ये हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड है। क्यों लीनियरली ऑर्डर्ड है? क्योंकि इस कलेक्शन में अगर हम कोई भी पेयर लें ऑर्डिनल नंबर्स का तो वो पेयर या तो इक्वल होगा, ठीक है, कोई भी दो ऑर्डिनल नंबर लें तो वो या तो इक्वल होंगे या उनमें से कोई एक दूसरे को प्रीसीड करेगा। सो ये कलेक्शन हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड है। Now theorem 8.13, any set of ordinal numbers is well ordered by the relation lambda less than or equal to mu। इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि ऑर्डिनल नंबर्स का कोई भी सेट वेल ऑर्डर्ड सेट होता है। प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ऑर्डिनल नंबर्स का जो सेट है वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होता है। सो हियर वी विल प्रूव एनी सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स इज वेल ऑर्डर्ड। इसको वेल ऑर्डर प्रूव करने के लिए हमने ये शो करना है कि ऑर्डिनल नंबर्स का जो सेट है उसका हर सबसेट फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करता है। लेट ओ बी द सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। टू प्रूव ओ इज वेल ऑर्डर्ड वी हैव टू शो दैट एवरी सबसेट ऑफ ओ कंटेन्स फर्स्ट एलिमेंट। हमने सपोज किया कि ओ ऑर्डिनल नंबर्स का सेट है और O को वेल ऑर्डर प्रूव करने के लिए हमने ये शो करना है कि O का हर सबसेट फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करता है। सो इसके लिए हम O का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो जो सबसेट है फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करता है। फॉर दिस लेट A बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ O, देन वी वांट टू शो दैट A कंटेन्स फर्स्ट एलिमेंट। इफ A हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट देन वी आर डन। अगर ए में मिनिमल एलिमेंट हो तो हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ए जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ओ का, और ओ क्या था हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स का सेट। सो ए में भी हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स होंगे एंड बाय प्रीवियस थ्योरम ए चूँकि ऑर्डिनल नंबर्स का सेट है, सो ए जो है वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा, और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट में मिनिमल एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। इसको आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज ए हमारे पास एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है 2, 4, 8 एंड 16। ये हमारे पास एक सेट है जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर हम कोई भी पेयर लें तो वो हमारे पास कंपेरेबल होगा अगर इसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करें डिविजिबिलिटी का, ठीक है। और 2, 4 की बात करें तो 2, 4 को डिवाइड करता है, सो 2 एंड 4 आर कंपेरेबल। इसी तरह से 2, 8 की बात करें तो 2, 8 को डिवाइड करता है, 2 एंड 8 आर आल्सो कंपेरेबल। इसी तरह से यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट्स का पेयर लें, ठीक है, इन ये जो एलिमेंट्स हैं हम कोई भी पेयर उठाएं तो वो कंपेरेबल होगा। सो ये जो सेट है ये लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है, और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट में मिनिमल एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। अगर हम इस लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की हैश डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी 2, 4, 8 एंड 16। लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की जो हैश डायग्राम है वो एक सिंगल पाथ होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की हैश डायग्राम है। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि 2 जो है वो इस सेट का मिनिमल एलिमेंट है, क्योंकि 2 से नीचे की तरफ से कोई एज एंटर नहीं हो रहा 2 में, ठीक है, यहाँ से कोई एज जो है वो एंटर नहीं हो रहा, तो 2 इस सेट का मिनिमल एलिमेंट है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 को कोई और एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2 इस सेट का मिनिमल एलिमेंट है, और 2 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट भी है क्योंकि 2 तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड भी कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट की ये डेफिनेशन है कि ऐसा एलिमेंट जो सेट के रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करे। सो 2 यहाँ पे इस लीनियरली और इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है। सो ये 2 मिनिमल एलिमेंट तो है लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट भी होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि लीनियरली ऑर्डर्ड सेट में जो मिनिमल एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट भी होता है,
क्योंकि इसकी जो हैश डायग्राम होती है लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की वो एक सिंगल पाथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ए जो कि हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था ओ का, अगर उसमें मिनिमल एलिमेंट हो तो वो मिनिमल एलिमेंट ही फर्स्ट एलिमेंट होगा, और यही हमने प्रूव करना था कि ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करे। तो इसका मतलब है कि अगर ए में मिनिमल एलिमेंट है तो वो मिनिमल एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होगा, एंड जो हमारा थ्योरम है उसका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सिंस ए इज सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स विच इज़ आल्सो लीनियरली ऑर्डर्ड बाय थ्योरम 8.12, प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक ये फिर लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा, और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट में मिनिमल एलिमेंट इज आल्सो फर्स्ट एलिमेंट। अदरवाइज सेकंड केस ही है। पहला केस हमने ये लिया था कि जो नॉन एम्प्टी सेट ए है अगर उसमें मिनिमल एलिमेंट है तो वो फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, और हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसका प्रूफ। अदरवाइज अगर हमें ये ना पता हो, मतलब कि अगर हमें नहीं पता कि उसमें मिनिमल एलिमेंट है कि नहीं, तो उस केस में हम ए को डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि ए जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ओ का, तो ए में हम ओ के वो ऑर्डिनल नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। ओ था ऑर्डिनल नंबर्स का सेट, तो ए में हम वो ऑर्डिनल नंबर्स अल्फा ले रहे हैं सच दैट देयर इज़ नो बीटा बिलोंग्स टू ए विद बीटा स्ट्रिक्टली प्रीसीड अल्फा। ए को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि ए में हमने सेट ओ के वो ऑर्डिनल नंबर्स अल्फा लिए हैं सच डैट कि इस सेट का कोई और ऑर्डिनल नंबर बीटा ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड ना करे, ठीक है। ऐसे ऑर्डिनल नंबर्स हमने इस सेट में लिए हुए हैं, और हमने प्रूव ये करना है कि ये जो अल्फा है यही फर्स्ट एलिमेंट है इस ए का, ठीक है। ए को हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि ए में हमने वो ऑर्डिनल नंबर्स अल्फा लिए हैं कि इस सेट का कोई और ऑर्डिनल नंबर अल्फा को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा, और हमने प्रूव ये करना है कि ये अल्फा ही फर्स्ट एलिमेंट है इस सेट ए का। सो इसके लिए हम सपोज करेंगे कंट्रेरी अल्फा इज़ नॉट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए। हम कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि अल्फा जो है ये इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। तो अगर ये इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो फर्स्ट एलिमेंट ना होने का मतलब है कि इस सेट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो जिसको ये प्रीसीड नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की ये डेफिनेशन होती है कि ऐसा एलिमेंट जो रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करे। अगर अल्फ़ा फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बीटा जिसको ये अल्फ़ा जो है वो प्रीसीड नहीं करेगा। अगर अल्फ़ा बीटा को प्रीसीड नहीं कर रहा, एंड दिस इम्प्लाइज बीटा स्ट्रिक्टली प्रीसीड अल्फ़ा विच इज़ कंट्राडिक्शन टू वन, और ये वन की कंट्राडिक्शन है क्योंकि वन में हमने कहा था कि ए में ऐसे ऑर्डिनल नंबर अल्फ़ा हैं सच डैट कि इस सेट का कोई और ऑर्डिनल नंबर बीटा इस अल्फ़ा को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं करता। बट यहाँ पे हमारे पास सेट ए में से हमें एक ऐसा ऑर्डिनल नंबर बीटा मिल गया जो कि ए को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। सो ये वन की कंट्राडिक्शन है। हैंस आवर सपोजिशन डैट अल्फ़ा इज़ नॉट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इज़ रॉन्ग, thus alpha is the first element of A. Since A is arbitrary subset of O which contains first element, so every subset of O contains first element. चूँकि A जो है हमने O का एक आर्बिट्रेरी सबसेट लिया था जो कि फर्स्ट एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इट मीन्स कि O का हर सबसेट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। हैंस O इज़ वेल ऑर्डर, और यही हमने प्रूव करना था कि O जो कि सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर है वो एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।